क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और हम कल केमिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़ा रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर। तो कल हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर का इंट्रोडक्शन दिए थे और आइए आज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल यानी नियम पर विचार करते हैं। आइए, इसका टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हुआ ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम। चलिए फर्स्ट रूल पर गौर करते हैं, फर्स्ट नियम पर। चलिए देखिए तो बताइए तो Na मतलब सोडियम, Mg माने मैग्नीशियम, Al मतलब एल्युमिनियम, Ca मतलब कैल्शियम। एक तो सोडियम के साथ भी कोई नहीं है, माने ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। मतलब ये सभी तत्व कौन स्टेट में हो गया? फ्री स्टेट में। कल भी बताए थे अगर कोई तत्व अकेले हो तो उसको समझ लो फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब हो गया स्वतंत्र। समझे? ये सभी तत्व अभी कौन स्टेट में? फ्री स्टेट में है, मतलब स्वतंत्र अवस्था में है। अब इसकी मतलब समझो, स्वतंत्र अवस्था में है मतलब इसका अर्थ हुआ कि ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि ना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ना ग्रहण करेगा, ना साझेदारी करेगा। बात को समझा जाए। ये सभी तत्व कौन स्टेट में है? फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट का मतलब हुआ कि दूसरे तत्वों पर निर्भर नहीं करता है, मतलब कि ना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ना इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा। मतलब क्या हो गया कि फ्री स्टेट में त्यागने के मामले में या ग्रहण करने के मामले में या साझेदारी करने के मामले में क्या चीज है? जीरो है। इसलिए कहा जाता है कि फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। तो एक बार और समझा जाए, ये सभी कौन स्टेट में? फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि दूसरे तत्वों पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ हुआ कि ना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ना इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा। मतलब कि त्यागने या ग्रहण करने या साझेदारी करने के मामले में बिल्कुल क्या है? जीरो है। इसलिए कहा जाता है कि फ्री स्टेट में सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। याद किया जाए, नियम कानून कंबाइंड स्टेट में हो गया। जहां फ्री आ गया, जहां स्वतंत्र आ गया, तो स्वतंत्र अवस्था में किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। जैसे बताओ मेरे भाई कि सोडियम है, सोडियम के साथ कोई नहीं है, तो सोडियम कौन स्टेट में हो गया? फ्री स्टेट में हो गया। तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। लेकिन हम कल आपको बताए थे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1। +1 कहाँ? जहां कंबाइंड स्टेट में हो, मतलब दूसरे तत्वों के साथ हो। एक बात याद किया जाए, अगर वो फ्री स्टेट है मतलब अकेले है, मतलब किसी तत्वों के साथ नहीं है, तो सारा नियम कानून भूल करके क्या होना चाहिए? जीरो। फ्री स्टेट में सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, चाहे कोई भी तत्व रहे। आप जो याद करते हैं +1 -2, एक कार्य करेगा आपको कंबाइंड स्टेट में। बात समझ में आ गया? फ्री स्टेट में किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। जैसे फिर एक बार समझा जाए, Na अकेले तो हो गया फ्री, INaCl, यहाँ पर सोडियम के साथ क्लोरीन है, तो ये आपको हो गया कंबाइंड स्टेट। तो यहाँ पर सोडियम फ्री है, यहाँ पर सोडियम कंबाइंड स्टेट में है। तो जब फ्री है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। अगर सोडियम कंबाइंड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1। फ्री में चाहे कोई भी तत्व रहे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता? जीरो होता। आइए पहला नियम देखते हैं।
बउआ पहला रूल, फ्री स्टेट रूल भी कही है, स्वतंत्र या मुक्त अवस्था। फ्री स्टेट में सभी एलिमेंट्स मतलब तत्व, सभी एलिमेंट्स मतलब तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है। एग्जाम्पल, चलिए Na माने सोडियम, सोडियम के साथ कोई नहीं है, मतलब ये फ्री स्टेट में है, तब यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। Mg माने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कोई नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। Cl2 मतलब क्लोरीन, क्लोरीन के साथ कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर क्लोरीन फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। I2 माने आयोडीन, यहाँ पर आयोडीन के साथ कोई नहीं है, मतलब फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। ये था आपका पहला रूल। याद रखिएगा, फ्री स्टेट में कोई भी तत्व रहे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जो हम याद करते हैं कि +1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ये रूल आपको चलेगा कंबाइंड स्टेट में, मतलब वो तत्व अगर दूसरे तत्व के साथ हो तब। आइए दूसरा रूल देखिए, कल आपको बताए थे, सुनिए बढ़िया से, ध्यान से समझा जाए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, सोना, ये सभी ग्रुप नंबर 1 माने वर्ग संख्या 1 में रहने वाला तत्व है। कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, सोना, ये सभी तत्व ग्रुप 1 में होता है। और कल हम बताए थे कि इन सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो क्या लिखेंगे दूसरा रूल कि ग्रुप 1 में ग्रुप नंबर 1 माने वर्ग संख्या 1 में रहने वाले एलिमेंट्स माने तत्वों, एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो याद करो, अर्थात तो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन रहता है? लिथियम का संकेत Li, सोडियम का संकेत Na, पोटेशियम का संकेत K, सिल्वर का संकेत Hg, गोल्ड Au, ये पांचों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कहाँ? जब वो कंबाइंड स्टेट में रहे तब। आइए उदाहरण समझिए, Li है, LiF है, यहाँ पर लिथियम अकेले है, मतलब फ्री में है। यहाँ पर लिथियम के साथ फ्लोरीन है, मतलब कोची में कंबाइंड में है। तो एगो रूल याद करो, जहां फ्री आ जाए तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब यहाँ पर लिथियम के साथ फ्लोरीन है, कंबाइंड में है, तब यहाँ पर लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री लगेगा तो 0, और कंबाइंड रहेगा तो जो याद करते, जैसे लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, सिल्वर का, गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कहाँ? कंबाइंड स्टेट में। अगर फ्री कह दे तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर
जीरो होता है। एक बार आप समझा दे बाबू, एक बार आप समझा कि के है, KCl है, यहाँ पर पोटेशियम अकेले है माने फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर पोटेशियम कंबाइंड में है, तो कंबाइंड में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। कोई दिक्कत? और समझिए, और देख मेरे भाई विद्यार्थी जी, AgBr समझो बढ़िया से, यहाँ पर Ag अकेले है माने फ्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर AgBr के साथ है माने कंबाइंड स्टेट है, तो कंबाइंड स्टेट में कंबाइंड स्टेट में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1। बात समझ में आए? जहां पर फ्री हो, फ्री स्टेट में कोई भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये +1 +2 -2 ये जो याद करेंगे वो लागू करेंगे कहाँ? कंबाइंड स्टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से देख लो वो ये मिटाते हैं दोस्त। और तीसरा रूल देखिए, ग्रुप नंबर सेकंड में रहने वाले एलिमेंट्स तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तब ग्रुप नंबर सेकंड में कौन कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कैडमियम, जो कल भी बताए थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कैडमियम, ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। कहाँ होगा? कंबाइंड में, मतलब दूसरे तत्वों के साथ रहेगा तब। अगर अकेले रहेगा तो आंख मूंद कर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखेंगे। आइए, अर्थात बेरिलियम का संकेत Be, मैग्नीशियम का संकेत Mg, कैल्शियम का संकेत Ca, जिंक का संकेत Zn, कैडमियम का संकेत Cd। ये सभी सेकेंड ग्रुप में रहने वाले हैं। इस सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। कहाँ होगा? कंबाइंड में, मतलब दूसरे तत्वों के साथ रहेगा तब। अगर अकेले रहे माने फ्री स्टेट में रहे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। समझा जाए बढ़िया से। MgCl2 है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम अकेले है माने फ्री स्टेट में है, तब यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन है, मतलब कंबाइंड स्टेट में है, तो कंबाइंड स्टेट में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। समझ में आया? और समझिए बाबू, आइए चलो मेरे भाई, कैल्शियम यहाँ पर अकेले है, साथ में कोई नहीं है, यानी फ्री स्टेट है, तो जहां फ्री आ गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ कैल्शियम के साथ क्लोरीन है माने कंबाइंड स्टेट में है, तो कंबाइंड स्टेट में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। यानी फ्री का बोध हो तो 0, कंबाइंड का बोध हो तो उसका जो याद करवा रहे हैं वो आपको लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथे रूल पर हम विचार करते हैं।
हाइड्रोजन के सभी तत्वों, कल भी बताए थे हाइड्रोजन के सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 का कंबाइंड में अगर फ्री रहेगा तो 0। हाइड्रोजन के सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर होता है। चलिए, अर्थात तो बताओ मेरे भाई, हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, संकेत Fe, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, ये सभी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। कहां पर? कंबाइंड स्टेट में। अगर फ्री रहेगा तो 0। आइए जैसे समझिए, यहां पर क्लोरीन के साथ कोई नहीं है, माने फ्री स्टेट में, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पर क्लोरीन के साथ सोडियम है, माने कंबाइंड है, तो कंबाइंड स्टेट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। और समझ आते हैं, देखिए तो ब्रोमीन के साथ कोई नहीं, ब्रोमीन अकेले है तो फ्री स्टेट हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर ब्रोमीन के साथ सिल्वर है, माने कंबाइंड स्टेट है, तो यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। आइए और बात पर विचारण करते हैं। चौथा गुण, 5वां रूल देखा जाए, पांचवा रूल देखो बा, ऐसे कल हम बताए थे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पराया +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पराया माने अधिकांशता जगह +1 होता है, वो भी का कंबाइंड स्टेट में, माने दूसरे तत्व के साथ रहेगा तब। अगर अकेले रहेगा तो वही तरीका है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पराया माने अधिकांशता जगह +1 होता है। लेकिन यदि हाइड्रोजन कोई धातु के साथ हो, धातु में आता सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जिंक, लोहा, ये सब धातु है। अगर इन धातुओं के साथ हाइड्रोजन रहे तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। सुनिए बढ़िया से, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पराया +1 होता है। लेकिन यदि हाइड्रोजन कोई धातु के साथ हो, माने सोडियम के साथ हो, या मैग्नीशियम के साथ हो, या एल्युमिनियम के साथ हो, या पोटेशियम के साथ हो, तब वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्राय कितना? +1। और हाइड्रोजन धातु के साथ -1। कहां पर? कंबाइंड स्टेट में, संयुक्त अवस्था में। लेकिन यदि फ्री स्टेट की चर्चा हो तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे देखिए मेरे भाई, आइए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ कोई नहीं है, माने फ्री स्टेट है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, मतलब कंबाइंड स्टेट में है, तो कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अगर यही हाइड्रोजन के साथ कोई धातु रहता है, जैसे ऐसे है ना बाबू, हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम माने धातु, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 न दे करके -1 देंगे। बात समझ में आ गया? बात समझा बाबू? ऐसा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है, लेकिन वहां पर निकाल लिखते समय देखिए कि हाइड्रोजन के साथ कोई धातु है कि नहीं। अगर धातु रहता तो -1। फ्री स्टेट में 0, कंबाइंड स्टेट में 2 गो, एगो +1 एगो -1। -1 कहां पर? यदि बगल में कोई धातु रहे तब। याद करो, फ्री स्टेट में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर
-1 और +1 होता है। यदि हाइड्रोजन के बगल में कोई धातु हो तब वहां पर -1 और बाकी जगह +1 होता है। ये आप हाइड्रोजन के बारे में समझ गए। अब आइए आगे बात समझाते हैं। देखिए बाबू, ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 जनरली अधिकांशतः जगह। तो याद कीजिएगा कि अगर ऑक्सीजन के दो एटम के बीच, अगर ऑक्सीजन के दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड हो तब उसे पर ऑक्साइड पढ़ा जाता है। और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर होता है। याद करो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पराया -2 के बराबर होता है, लेकिन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर होता है। ये दोनों रीजन कंबाइंड स्टेट में लागू किया जाता है और जैसी फ्री स्टेट आता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अधिकांश जगह 90% आंख मुनकर -2 देंगे, लेकिन जहां पर उच्चारण हो गया जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहां पर ऑक्साइड आ रहा है तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। याद हो गया मेरे भाई। और फ्री स्टेट जहां पर आ जाए, जैसे हम आपको बता रहे हैं बउआ, EO2 है, आई हो गया H2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कोई नहीं है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है यानी कंबाइंड स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। अगर यही रहता H2O2, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1। O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ कोई नहीं है कि फ्री स्टेट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। H2O यानी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो ये हो गया कंबाइंड स्टेट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। इसको पढ़ेंगे H2O2 माने पर ऑक्साइड, तो जहाँ पर पर ऑक्साइड की चर्चा हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। आइए लिखते हैं बुआ, पांचवा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पराया +1 होता है, लेकिन यदि हाइड्रोजन कोई धातु के साथ हो तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता। छठा रूल, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पराया -2 होता है, लेकिन
पर ऑक्साइड में पर ऑक्साइड में पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर होता है। चलिए 6 रूल हो गया। अगला रूल पर और विचार करते हैं। देखिए बढ़िया से बाबू, पढ़ते हैं दोस्त। देखो बउआ विद्यार्थी जी, 5-6 रूल हो गया। एक बात और समझिए, 7वां रूल, आवेश युक्त पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। अगला रूल देखिए, आवेश युक्त पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखिए बाबू, पहला, Na+ किसी तत्व के ऊपर, तत्व के संकेत के ऊपर प्लस रहे या माइनस रहे, उसको एक शब्द में आयन पढ़ते हैं। चाहे तो प्लस एगो हो, दूगो हो, तीनगो हो, माइनस एगो, दूगो, तीनगो, हर हाल में आयन पढ़ेंगे। Na को पढ़ेंगे सोडियम, इसको पढ़ेंगे आयन। इसको पढ़ा जाएगा सोडियम आयन। चलिए क्या कहता है, आवेश युक्त पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर। तो सोडियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चार्ज है, प्लस के प्लस 1+, इसको लिखें +1। कोई पूछेगा सोडियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। आगे बढ़ते बा, Cl माने क्लोरीन है, इसको पढ़ेंगे आयन, क्लोरीन आयन। चलिए क्लोरीन आयन का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या तरीका है, आवेश युक्त पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर। अब चार्ज कितना, -1, यानी क्लोरीन आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 के बराबर होता है। आगे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते जिंक आयन। जिंक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना चार्ज है, +2, तो यहां +2 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों विद्यार्थी जी, चलो SO4 फार्मूला में होता है SO4, लेकिन उसका रियल रूप होता है, अगर कोई फार्मूला लिखिएगा, जैसे देखिए CaSO4 Na2SO4, सूत्र में SO4 दिखाई देगा, लेकिन उसका रियल रूप होता है SO4-2। इसको पढ़ते हैं सल्फेट। तो बताओ मेरे भाई, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर था, चार्ज कितना है, -2। हम पूछेंगे SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2। आगे बढ़ते हैं, CO3, इसका CO3 का मूल रूप होता है CO3-2। इसको पढ़ते हैं कार्बोनेट। बोल छोटुआ, तो इसका बताओ बाबू, कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज कितना, -2, या -2 होगा। आगे बढ़ते हैं बउआ,
NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, इसको पढ़ा जाता है अमोनियम, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो बोलो मेरे भाई इस पर चार्ज प्लस A प्लस, यानी ये हो गया आवेशित पदार्थ ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। अब हम आगे फॉर्मूला पर विचार करते हैं, गौर करते हैं। चलिए देखिए बउआ, देखिए बाबू, विद्यार्थी जी समझिए बढ़िया से। हो गया, आगे बढ़ते दोस्त। आगे देखो 8वां, 8 देखा जाए। बताओ बाबू, NaCl याद करना, केमिस्ट्री में जिसका सूत्र होता है, जिन पदार्थ का सूत्र होता है वो यौगिक का उदाहरण होता है। तो NaCl साधारण नमक का सूत्र है, यानी साधारण नमक किसका उदाहरण है? यौगिक का, मतलब कंपाउंड का। आइए अब बताइए, जब ये बताओ NaCl को साधारण नमक को आयन में तोड़ेंगे तो 10 बार Na प्लस Cl माइनस होगा। याद किया जाए। अभी बताएं कि आवेशित पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर। पहले याद करो, NaCl किसका उदाहरण है? कंपाउंड का, मतलब किसका? यौगिक का, यौगिक का। अब NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दो भाग में टूट जाएगा, एगो सोडियम आयन, एगो क्लोरीन आयन। तो अभी बताए हैं बाबू कि आवेशित पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। तो पता करा पर चार्ज कितना है? प्लस K प्लस 1 प्लस। अब बता करा पर चार्ज कितना है? माइनस K माइनस 1 माइनस। अब बता, ये दोनों ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ दीजिए, जोड़िए। प्लस 1 जोड़ माइनस 1 कट करके क्या हो गया? 0। क्या रिजल्ट निकल के आया कि किसी कंपाउंड में, इस कंपाउंड में कौन कौन तत्व? सोडियम और क्लोरीन। इस कंपाउंड में कौन कौन तत्व था? सोडियम और क्लोरीन। दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना के बराबर? 0 के बराबर। तो यहाँ से निष्कर्ष निकल के आया है कि कंपाउंड में, यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 के बराबर होता है। चाहे कंपाउंड में 2 तत्व हो, 3 तत्व हो, 4 तत्व हो, 100 तत्व हो, चाहे जितना तत्व हो, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 के बराबर होता है। चलिए लिखते हैं बउआ। कंपाउंड में उपस्थित सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 के बराबर होता है। एग्जाम्पल देखिए बढ़िया से, Na2SO4। बताओ इस कंपाउंड में कौन कौन तत्व है? सोडियम है, Na का मतलब सोडियम, S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन। सोडियम का K आइटम 2 गो है, सल्फर 1 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है। तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 के बराबर होता है ना। आइए क्या होगा बताओ। सोडियम K गो 2 गो, तो लिखा 2 गुने Na का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ सल्फर 1 गो है, तो लिखेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ ऑक्सीजन 4 गो है, तो लिखेंगे 4 गुने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। इस सब का योग कितना के बराबर? 0 के बराबर। और बढ़ते हैं,
HCl। बता इस यौगिक में कौन कौन तत्व है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0। चाहे कोई भी तत्व रहे, चाहे कोई भी यौगिक रहे, सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 के बराबर होता है। पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। तो लिखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़। दूसरा कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन का सबका योग कितना के बराबर? 0 के बराबर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे और देखते हैं। CaCO3, Ca माने कैल्शियम, C माने कार्बन, O माने ऑक्सीजन। ये सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना के बराबर? 0 के बराबर। कैल्शियम एगो है तो लिखें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ C माने कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ और O माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के गो 3 गो, 3 गुने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सबका योग कितना के बराबर? 0 के बराबर था। ये आप बात समझ में आ गया। अब आगे रूल पर हम गौर करते हैं बउआ। चलिए देखिए, बढ़ते हैं बउआ। नौमा, आवेश युक्त पदार्थ में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का योग उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। सुनिए बड़े से, आवेश युक्त पदार्थ में आवेश युक्त पदार्थ में आवेश युक्त पदार्थ में उपस्थित सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का योग उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखल है MnO4 माइनस। चलिए आइए, इसमें Mn माने मैग्नीज, O माने ऑक्सीजन। तो मैग्नीज एगो है, ऑक्सीजन 4 गो है। इस सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का योग उपस्थित चार्ज कितना? माइनस के -1, यानी सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का योग -1 के बराबर। कैसे लिखेंगे अपन? बोलिए। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ ऑक्सीजन 4 गो है, तो 4 गुने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इस सब का योग उपस्थित चार्ज कितना? माइनस, माने के -1। आगे बढ़ते बहु, Cr2O7 -2। आइए, Cr माने क्रोमियम, O माने ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे? 2 गुने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ 7 गुने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सबका योग उपस्थित चार्ज कितना है? -2 के बराबर। और बढ़ते हैं, SO4 -2। S माने सल्फर, O माने ऑक्सीजन। इन तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का योग -2 के बराबर। आइए, S का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ 4 गुने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, इस सब का योग उपस्थित चार्ज कितना? -2 लिख देंगे। समझ में आ गया बाबू? कोई दिक्कत है? और आगे बढ़ते इसको हम एग्जाम्पल पर गौरव करते हैं। 9 गो फार्मूला है, 9 गो नियम है, याद कर लीजिएगा
कि हम सेल के रिएक्शन को समझाएं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आइए हम उदाहरण समझाते हैं आपको बुआ। देखो छोटू बाबू, इस तरह से अगर रहे, एकदम ध्यान से एग्जाम्पल समझना है बुआ, एकदम ध्यान से बताओ विद्यार्थी जी, ये हाइड्रोजन के साथ कोई नहीं है, मतलब अकेले है, मतलब फ्री स्टेट में। तो यहाँ पर फ्री स्टेट में है तो याद कर लो कि फ्री स्टेट में सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आई ऐसे रहे छोटू, बढ़िया से समझो। HCl में यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाना है। H माने बताओ H के साथ कौन है? क्लोरीन। मतलब बताओ ये कौन स्टेट? कंबाइंड स्टेट में। तो कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। तो बोला जाए बाबू यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब सोचिए, ये बताइए HCl एक प्रकार के यौगिक है, पर ये समझो पहले बढ़िया से निकालने के लिए, क्योंकि हम बार बार रिपीटेशन करेंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और HCl कहने से कोई यौगिक का बोध हो रहा है, और यौगिक में सभी तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो क्लोरीन को हम क्या लिख दें? क्या यहाँ पर लिखे कि ताकि जोड़ने पर 0, तो यहाँ +1 तो यह हो गया -1। जोड़ के देखो +1 और -1 तो जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और समझाते हैं। H2O बताओ मेरे भाई, H माने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो हाइड्रोजन मतलब मार्कर माने क्या? मार्कर, एक मार्कर। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, हाइड्रोजन माने एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो यहाँ हाइड्रोजन के गो 2 गो, तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 2 गो हाइड्रोजन का +1 में 2 से गुना कर देंगे। याद किया जाए, याद बढ़िया सो। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो +1 × 2। अब सोचिए +1 में 2 से गुना करेंगे तो +2 होगा। अब यहाँ ऑक्सीजन के पास हम कितना लिख दें कि ताकि जोड़ने पर 0, तो यहाँ पर +2, तो यहाँ पर होना चाहिए -2। और बढ़ते आगे, कहीं पर ऐसे आएगा बाबू Pb++, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम बताएंगे कि आवेश युक्त पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर। तो क्या गो चार्ज है? तो 2 गो चार्ज है, तो बता इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। और समझाते हैं। PbSO4 बताओ, लिखाए होंगे SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2। SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो चाहे कोई भी यौगिक रहे उसमें उपस्थित तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 के बराबर। तो यहाँ पर -2, तो यहाँ पर होना चाहिए +2। कोई दिक्कत है बुआ? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं बुआ, और समझिए। चलो NH4+ मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का योग प्लस माने K+1+, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का योग +1 होना चाहिए। आइए ये क्या लिखा है बोलो, बढ़िया से लिखते हैं। चलिए बोलिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तब +1 में 4 से गुना कर दे। अब चलिए +4। अब सोचिए, बताओ मेरे भाई, हाइड्रोजन कितना? चलो बताओ, प्लस माने K+1+, माने 1+1, यानी यहाँ पर
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर का योग +1 होना चाहिए। याद करो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, +1 में 4 से गुना कर दिलिए, तब +1 में 4 से गुना करबी तब +4। अब सोचना है कि नाइट्रोजन के पास हम कितना लिखे कि जोड़ने पर +1 हो जाए, यानी +4 में हम कितना लिखे कि जोड़ने पर प्लस। तब बताओ मेरे भाई, यहाँ पर लिख दो -3, तब -3 + 4 बराबर +1। ये था आपका छोटा मोटा, है ना बाबू। इस तरह से सीखिएगा, आगे चलते हैं। चले बाबा विद्यार्थी जी, और समझो, ध्यान से समझा जाए, ऐसे रहे विद्यार्थी, समझो। SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो सबका योग होना चाहिए 0, तो यहाँ -2, तो यहाँ होना चाहिए +2, यहाँ होना चाहिए कितना +2, कि +2 के आइटम के लिए, 2 आइटम के लिए, तो 2 आइटम के लिए +2, तो 1 आइटम के लिए +1। यहाँ पे लिखेंगे +1 × 2, जोड़ कर देखिएगा आपका 0। इस तरह से हम सेल का जब रिएक्शन बताएंगे तो इस तरह से हम लागू आपको हम करेंगे बाबू। कोई दिक्कत है? चलिए अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट पर गौर करते हैं। कंसेप्ट, पर एक गौर करते हैं बउआ। एक याद करो, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो लॉस करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। और जेकर लास्ट ऑर्बिट में 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, तो गेन करेगा। जितना गेन करेगा, बढ़िया समझो, एक लास्ट ऑर्बिट में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो लॉस करेगा। 5, 6, 7 रहेगा तो गेन करेगा। अगर लॉस कर रहा तो ओकरा पर पॉजिटिव, अगर गेन कर रहा तो ओकरा पर नेगेटिव। याद हो गया? अगर लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर गेन कर रहा है तो नेगेटिव। आइए आयन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम सिखा रहे हैं। बताओ, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 2, 8, 1, मतलब लास्ट ऑर्बिट में के गो है, एगो है। एक मतलब कि सोडियम के गो लॉस करेगा, एगो लॉस करेगा। बताओ बाबू, सोडियम की परमाणु संख्या 11, एक लास्ट ऑर्बिट में के गो है, एगो है, यानी सोडियम के गो लॉस करेगा, एगो। अब बढ़िया से सब, जब सोडियम धातु सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा तो एगो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। चलिए इसी को हम कैसे लिखते हैं? जब सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा, तो बताओ, जब सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा तो केगो लॉस करेगा, एगो। इसका मतलब एकरा पर एगो पॉजिटिव चढ़ा देंगे। फिर एक बार समझो बड़े, इसको बार बार करेंगे। सोडियम की परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तो लास्ट में केगो हो गया, एगो। तो जेकर लास्ट में एगो रहे, 2 गो रहे, 3 गो रहे, तो क्या करे? लॉस करेगा। एक मतलब क्या हो गया कि सोडियम धातु सोडियम आयन में कन्वर्ट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। आइए, सोडियम धातु जब सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा तो केगो लॉस करेगा, एगो। इसलिए एकरा पर 1+ लिखेंगे, 1+। इसको पढ़ेंगे सोडियम धातु, इसको पढ़ेंगे सोडियम आयन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। ए है सोडियम आयन, ए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। एकरा मतलब क्या हो गया कि एकरा में एकरा से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ये बात समझो, यहाँ पर 11 गो है, और जब एगो लॉस करेगा तो 10 गो है, मतलब इधर एगो कम है। तो संतुलन करने के लिए बहुआ, संतुलन करने के लिए इधर एगो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। और आगे समझाते हैं। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो लास्ट ऑर्बिट में 2 गो आएगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो लास्ट ऑर्बिट में 2 गो आएगा, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा।
करेगा, यानी जब मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। कैसे इसको आयन में लिखेंगे, Mg, तो आयन में तो यहाँ कितना बोला +2, ये क्या को लॉस किया है, 2 को लॉस किया है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। आइए उसी तरह से जिंक के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तब आइए इसको कैसे लिखेंगे, Zn आयरो, क्या को लॉस करेगा, 2 लॉस, इसको 2 प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मतलब क्या हो गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, मतलब एकरा में 2 इलेक्ट्रॉन एक अपेक्षा कम है, तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन, इसको समझना, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए आइए बाबू, तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र H2, जब हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा तो H पर के बताओ, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में के गो, एगो, मतलब एगो लॉस करेगा, तो जब हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा तो एकरा के इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, एगो, मतलब यहाँ पर 1 प्लस। अब आइए बैलेंस किया जाए, फिर समझा जाए बढ़िया से। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब चलिए इसको आयन में कन्वर्ट करना है, तो बताइए के गो लॉस करेगा, एगो, 1 प्लस, बैलेंस कर, इधर हाइड्रोजन के गो है, 2 गो, इधर के एगो, तो यहाँ बैलेंस कर देंगे। अब चलिए ये प्लस मैंने लॉस कर दिया है, तो 1 आइटम एगो लॉस किया, तो 2 आइटम 2 को लॉस किया, माने एकरा में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब आइए और समझाते हैं, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखना है, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे तो गेन करेगा। तो बताओ लास्ट में, बताओ बाबू लास्ट में क्या वो 7 गो है, तो क्या कोई गेन करेगा, आप बताइए, एगो गेन करेगा। इसीलिए जब क्लोरीन गैस बढ़िया से, जब क्लोरीन आयन में कन्वर्ट होता है तो बताइए केगो गेन करता है, एगो, इसलिए एकरा पर एगो माइनस कर देते हैं। अब आइए यहाँ क्लोरीन केगो 2 गो है, यहाँ पर एगो है, 2 से। अब चलिए बैलेंस करते हैं, माइनस माने गेन किया, तो बताओ बाबू क्लोरीन के 1 आइटम एगो गेन किया, तो 2 आइटम 2 गो गेन किया, मतलब एकरा में 2 गो ज्यादा है, तो बताओ कम था तो जोड़ते थे, यहाँ पर ज्यादा है तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, यानी पॉजिटिव रहेगा तो बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, नेगेटिव रहेगा तो बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे। और समझिए बढ़िया से, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे तो गेन करेगा। तो बताओ बाबू 6 है, अब पूरा करना 8, तो 6 है तो के वो गेन कर लेगा, क्या 8 होगा, 2 गो, यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अब आइए ऑक्सीजन से ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट होगा, तो बताए यहाँ पर के गेन कर रहा है, 2 गो, यहाँ पर -2, इधर ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पर 1 गो, यहाँ 2 से बैलेंस। अब याद करो 1 आइटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो 2 आइटम 4 को गेन किया, 1 आइटम में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो 2 आइटम 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन घटा दें। समझ में आया, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, एक कल हम आपको यूज करेंगे बाबू। कोई दिक्कत है, आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, कल हम पुनः शेर पर आएंगे।